तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे करते हैं, बहुपद का भाग सीखेंगे। बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं, काफ़ी आसान है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आपको मैं केवल एक रूल बताऊंगा और उसी नियम का आपको पालन करना है। उस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी कितना भी बड़ा से बड़ा बहुपद का भाग हो। ठीक है, काफ़ी आसान है बहुपद का भाग लगाना। नॉर्मल आप जैसे भाग देते हो बिल्कुल वही तरीका रहेगा, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम समझेंगे। जैसे कि अगर मैं आप पे बात करना चाहूँ तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 13 को भाग दीजिए 2 से, तो आप क्या करते थे? आप उतनी बार ही पहाड़ा पढ़ते थे जितनी बार आप वहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 बार आप लेके जाते थे और 12 आता था और 1 शेष हो जाता था। आप 6 बार ही क्यों जाते थे? क्योंकि 6 बार पढ़ने पे 2 का पहाड़ा 12 आता है। अब 12 क्या है आपका? नज़दीकी है 13 के, क्योंकि 13 तो पहाड़ा में आता नहीं, तो इसलिए हम नज़दीक को चूज़ करते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होगा। जैसे कि यहाँ का 2 और यहाँ का 2 और 6 मिल के क्या होता था? 12 होता था ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम भी इतना ही पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखेंगे कि इस नंबर से इस नंबर का अगर गुणा करें तो या तो इसके पास वाला है या तो इसके बराबर आ जाए। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें x का क्यूब चाहिए। पहले बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल x का क्यूब ही चाहिए। मतलब ये कि अगर आपको 2 में से 2 माइनस करना हो तो वैल्यू 0 आती है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x का क्यूब है, मेरे पास x है, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखूँगा जब मैं x से गुणा करूँगा तो x का क्यूब आना चाहिए। ठीक, साइन वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। और यहाँ पर मैं x का स्क्वायर रख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो अब मैं जब इसका गुणा करूँगा x में, ठीक है, तो ये क्या होगा? x का क्यूब आ जाएगा ना। अब आप इसको मत सोचिए कि इसका +1 का क्या करेंगे, इससे कुछ नहीं करना है। आप केवल पहले टर्म को मिलाइए, आपको बिल्कुल यही नंबर बनाना है। ठीक है, कि हर क्वेश्चन में यही करना है कि जो पहला आपको टर्म गिवन है उसी को बिल्कुल बनाना है। ठीक है, आगे सब अपने आप होता जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर रखा। ठीक, अब मैं x का पहाड़ा x के स्क्वायर बार पढ़ूंगा तो x का क्यूब आएगा, क्योंकि x का गुणा जब बात करते हो x स्क्वायर में तो x का क्यूब हो जाता है। इतना आया। अब इस +1 का भी इसी में गुणा करेंगे। ठीक है, तो +1 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। तो हम इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x का स्क्वायर, यही होगा। ठीक, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं, तो ठीक है माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो उसका उल्टा यहाँ पे माइनस होगा। ये रूल है। ठीक है, और अगला नियम ये कहता है माइनस करने का कि इस माइनस को ऊपर वाले से मिलाया जाता है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस मिल के क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि ये पूरा टर्म खत्म हो गया, ये टर्म बच गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना कोई x का स्क्वायर है ही नहीं कि मैं इसको x स्क्वायर से माइनस करूँ। और आपको पता है कि वेरिएबल्स के अंदर x स्क्वायर का ऑपरेशन x स्क्वायर के साथ ही होता है और x क्यूब का x क्यूब के साथ, मतलब पावर जिस सिमिलर वालों से ही उनका काम होता है। तो इसके ऊपर कोई x स्क्वायर है नहीं, तो मैं पूरा नंबर यही क्या कर लूँगा, यहाँ पे उतार दूंगा। अब मैंने इसका प्लस साइन था लेकिन मैं इसका साइन बदल दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और +1 ऊपर बचा था ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन हम इसका बदलेंगे, ये रूल है कि नीचे वाले का जो साइन है उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, और इस साइन को ऊपर वाले साइन से मिलाना है। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस होता है। तो आप इसमें से माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो कोई है ही नहीं x स्क्वायर, तो मैं पूरे इस नंबर को यहाँ पे उतार लूँगा। ठीक है, और फिर +1 भी उतार लूँगा, ये नंबर उतर जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखूँगा कि जब मैं वापस इसे गुणा करूँ तो बिल्कुल -x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कैसे नंबर बनाते हैं। अब पहले मुझे माइनस चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो आंसर क्या आता है? माइनस ही आता है। देखो माइनस आ गया। अब मुझे x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक ही x है, तो एक काम करता हूँ, एक x यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो अब ये x का स्क्वायर, x का गुणा x में होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये यही वाला नंबर मिल गया ना पूरा। इसी तरह से आपको भी डिसाइड करके नंबर रखना है। ठीक है, काफ़ी आसान है। आगे देखिए, ये तो हो गया। अब इस ना
+1 का गुणा करोगे इसमें -x में, तो प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस होगा, ठीक। और ये क्या है आपका +1, और ये +1 का जब आप गुणा करोगे तो ये आपका x ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये नंबर बिल्कुल सेम है तो ये ख़त्म हो गया पूरा। अब ये वैल्यू बच गई, अब यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा प्लस होगा। अब ऊपर कोई x है नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसका साइन बदल दिया हूँ ना, तो अब ये पूरा x ही उतरेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि -x नहीं उतरेगा, क्योंकि इसका हमने साइन बदल दिया है। तो अब ये -x के जगह पे हम केवल +x उतारेंगे और ऊपर जो बचा था उसको भी उतार लेंगे। सॉरी क्या बचा था, 1 बचा था ना, हाँ, तो इसको यहाँ पे 1 कर लो, ठीक। अब यहाँ पे समझो, अब बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि अब देखो ये भी सेम, ये भी सेम, तो मुझे x चाहिए और यहाँ पे x चाहिए, और x तो पहले से, तो एक काम करता हूँ कि +1 से गुणा कर देता हूँ। तो अब ये +1 से जाएगा तो ये x ही आ जाएगा, क्योंकि x का जब आप गुणा 1 में करोगे तो x ही आता है। फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस ही होगा, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1 ही होगा, और इसको आप माइनस कर लो। कुछ साइन यहाँ पे प्लस है तो उसका माइनस होगा, उल्टा प्लस है तो माइनस होगा, और नॉर्मली ये हो जाएगा ख़त्म और ये भी हो जाएगा ख़त्म। तो लास्ट में रिमाइंडर 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका भाग देते हैं, काफ़ी आसान था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।